अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वार्टर वाइज प्राइसेस जो है वो किस तरह मूव करती है ना। तो ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है, वो मैंने आपको बताया, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इन क्वार्टर्स की जो आप कह सकते हैं खासियत तो नहीं कह सकते, लेकिन इन क्वार्टर्स में जो टेंडेंसीज, ठीक है, प्राइस को लेके, वो गोल्ड की हमेशा मुख्तलिफ रही है। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड क्या मूव करता है, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड, फोर्थ में, ठीक है, कौन से क्वार्टर में ये कंसोलिडेशन करता है, कौन से क्वार्टर में ये एक्सपेंशन करता है, ठीक है, किस क्वार्टर में प्राइसेस बुलिश होती हैं ज़्यादा, ठीक है, और किस क्वार्टर में प्राइसेस बेरिश होती हैं। ठीक है, ये तमाम सीजनल टेंडेंसीज हैं, इसकी ये एक स्टडी है, ठीक है, और काफ़ी एडवांस नॉलेज है ये। और इसके साथ साथ एप्टा मॉडल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि गोल्ड किस सीजन में, किस क्वार्टर में कौन सी मूव करता है। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, इसमें जितने भी हैवी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो गोल्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं कि गोल्ड सेकंड क्वार्टर में ही जितना ज़्यादा मूव कर चुके हैं। हालांकि इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड अभी जो नेक्स्ट टारगेट है इसका, ठीक है, वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर ये $4,000 पर औंस तक मूव करेगा। ठीक है, बट 4,000 तक जाने के लिए, अच्छा हाँ, एक और चीज़, अब जब तक प्राइसेस इसकी 3150 के लेवल से ऊपर है, ठीक है, 3150 या आप कर दे 31, ये जो प्राइस है, ठीक है, मैं एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना अपना 3120, ठीक है, 3120 का जो एरिया, अगर गोल्ड इस एरिया को दोबारा ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें, 3120 का एरिया अगर दोबारा गोल्ड ब्रेक कर लेता है, ये आपको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बता देता हूँ, ये आ गया 3120 का एरिया, ठीक है, 3120 का जो एरिया, ये अगर गोल्ड दोबारा ब्रेक कर देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये एरिया है 2958 वाला, मतलब ये आ सकता है आपका ना 2950 तक। ठीक है, 2950 तक गोल्ड नेक्स्ट डिप लगा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 3120 का एरिया ब्रेक करें। ठीक है, ब्रेक करने के बाद इस एरिया का दोबारा रीटेस्ट करें 3150 तक। ठीक है, 3150 तक दोबारा रीटेस्ट करें और उसके बाद गोल्ड इन एरियाज में दोबारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन 2950 के एरिया को रिटेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि 3120 का एरिया ब्रेक हो। अगर गोल्ड ब्रेक नहीं करता और इसी तरह जिस तरह के अभी ये ट्रेंड लाइन के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो ये हो सकता है मंथ ऑफ जून भी जो है वो इसी तरह गुजार दे। उसकी रीज़न ये है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं जुलाई से, तो जुलाई का जो मंथ है ना, वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, मे बी न्यू फाइनेंशियल ईयर तक गोल्ड जो है वो इसी तरह इन एरियाज के अंदर ही रहे, वो अपना हाई को ब्रेक ना करे। ठीक है, अगर नहीं करता तो उसके बाद गोल्ड में एक एक्सपेंशन किसी भी साइड पे आ सकती है। वो ये है कि या तो 3120 को ब्रेक करे तो इस एरिया तक आ जाएगा, और अगर के नहीं तो फिर 3430 का, यानी 3435 या 40 तक अगर गोल्ड आ जाता है, इस एरिया का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक करेगा और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 3620 का एरिया है। ठीक है, ये एरिया 3620 का जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना,
वो 358 से लेके 3620 तक का एरिया। अगर गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक किया तो फिर इन लेवल्स तक चला जाएगा, बट मोस्ट यानी कि जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक डाउन करे और उसके बाद इन एरियाज का रिटेस्ट करे। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन होगी। उसके बाद आप गोल्ड में एक लॉन्ग बुलिश रन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक सारे इम्बैलेंस कह रही है। यहाँ तक देखें गोल्ड ने ये इसका इम्बैलेंस 50% से 55-60% तक इम्बैलेंस जो है इसका क्लियर किए, बट ये इम्बैलेंस अभी मौजूद है और यहाँ एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी जोन है और इसके पीछे भी आप देख लें कि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया जो गोल्ड ऑलरेडी इसको रिटेस्ट कर चुका है और ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी, यहाँ पर जितने भी बायर्स बैठे हैं जिन्होंने बाय किया वो सारे अभी तक होल्ड करके बैठे, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही गोल्ड जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, ये इसकी एक आइडियल मूव होगी। ठीक है, अदरवाइज गोल्ड मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ कि ये एक बुल रन में है। ठीक है, अभी तक इसने कोई ऐसा रिटेस्ट नहीं किया कि जिससे प्रीवियस कोई लेवल्स इसने ब्रेक किए हों और दोबारा ये आप साइड पे गया। ठीक है, अभी मैं बिटकॉइन आपको बता दूँ, बिटकॉइन में आप देखेंगे ये अभी वीकली बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन में आप प्राइस को देखें, मंथली में आ जाता है ये देखें। ठीक है, मंथली में आ जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड। अब गोल्ड का स्ट्रक्चर भी आपने देखा है और ये बिटकॉइन का भी देखें। बिटकॉइन यहाँ से उठा है, ठीक है, हाई इसने अपना क्रिएट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर अपने हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने अपने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, डाउन साइड पे आया। ठीक है, फिर इसके बाद अपने हाई को इसने ब्रेक किया, फिर डाउन। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो रन है ना, ये रन, ठीक है, ये रन गोल्ड में अभी तक नहीं आया। गोल्ड ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया हुआ, ये आप देखें। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है, इसको आप नहीं कह सकते कि ये लो, ये कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट की गई है, गोल्ड ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद ये देखें अप 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 बिल्कुल। आप इसमें ये एक था, लेकिन ये बहुत पीछे है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पीछे। ये एक आप कह सकते हैं कि इसने अपने लो को यहाँ पर ये ब्रेक किया हुआ फिर ऊपर गया। बट जो आइडियल जिस तरह बिटकॉइन में मौजूद है, ये देखें, लो क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अप साइड लगाया, फिर अपने जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट मुकम्मल किया, इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर गया। यहाँ पर गोल्ड में इंड्यूसमेंट आपको नजर आ रही, ये देखिए कहाँ इंड्यूसमेंट है ही नहीं। तो ये एक लगातार बुल रन है जो गोल्ड इसमें जा रहा है और अप साइड पे बुल रन करता हुआ जा रहा है। उसमें कोई आपको ये एक पुल बैक है माइनर सा, ठीक है, एक माइनर पुल बैक है। हालांकि इस पुल बैक को गोल्ड को चाहिए था कि दोबारा ब्रेक करता, इस लेवल तक आता तो इसकी इंड्यूसमेंट हो जाती और ये अपना हाई वैलिड कर देता। जिस तरह के बिटकॉइन ने इस इंड्यूसमेंट के बाद इस हाई को वैलिड कर दिया और ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक हो गया। तो इस तरह गोल्ड के अंदर एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक बुलिश लेग है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड को एक रीटेस्ट करना चाहिए, ठीक है, 29 के एरिया तक। और मोस्ट एक्सट्रीम तो कुछ कहते हैं कि जी 25 के नीचे, बट ये 25 तक गोल्ड का आना बहुत मुश्किल है। लेकिन 29 का जो लेवल मैंने आपको बताया वो एक्सपेक्टेड है, गोल्ड वहाँ आ सकता है, बल्कि गोल्ड को वहाँ तक आना चाहिए। तो ये गोल्ड के ऊपर मेरी एनालिसिस थोड़े सीजनल टेंडेंसीज के हवाले से भी थे और क्वार्टर के हवाले से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब आप जा सकते हैं गोल्ड को सीजनल टेंडेंसीज, जब आप नेट पे भी गोल्ड की देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड कौन से क्वार्टर में बुलिश रहा है और कौन से क्वार्टर में बेरिश रहा है और किस क्वार्टर में गोल्ड जो है वो कंसोलिडेशन स्टेट में रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।